जयमर लगा हुआ है, नीतीश जी बोलते हैं जयमर, और जयमर से कोई काम नहीं करता है, मोबाइल से आउट हो जाता है। ये कैसा सरकार है? वो सुन लीजिए कौन कौन रहता है, बता देते हैं। जितना कोचिंग संचालक, मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी, जितना डिप्टी सेक्रेटरी इस विभाग का सेक्रेटरी, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड का सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम जो है उनके सेक्रेटरी। युवा नहीं परिवर्तन लाएगा, बुढ़ा लाएगा। कौन लाएगा? नीतीश कुमार परिवर्तन लाएगा। नीतीश कुमार संभल जाए। और तेजस्वी कहाँ गुमशुदा है, ढूंढ रहे हैं। ट्विटर बबुआ, कौन ट्विटर बबुआ? तेजस्वी यादव मिले, आइए, कितना मुआवजा दीजिएगा, हम सुनना चाहते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख दो और नौकरी लो। कैसा सरकार है आप ही बताइए। विपक्ष में रह करके मोदी को कोसते थे, नीतीश को कोसते थे। अब आप में लोक लाज और नीति नियति कुछ है तो आ जाइए सामने। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता? तो सठियाए हुए स्थिति में बोल दिए 10 को 20 बोल दिए। पहले क्या बोलते थे कि 10 लाख कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा दोगे। अब इतना जोश में आया कि 10 को 20 बोल दिए और उसके बाद 2000 नहीं संभल पा रहा है। एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जो छात्रों को एग्जाम दिए वो छात्र आज यहाँ पे मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये पटना कॉलेज है और ये छात्र वो छात्र हैं जो बीएसएससी का एग्जाम दिए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये छात्र का जो जुटान है, ये सरकारों से गुहार है कि जो एग्जाम देते हैं वो कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर क्यों? देखिए तो ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरह से। कौन चोर है? नेता लोग चोर है, लीक हो जाता है एग्जाम। कैसे? वो एग्जाम से निकलिए, क्वेश्चन आपके हाथ में है तो लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? इतना मेहनत से विद्यार्थी ट्रेन में जाता है, धक्का खा के जाता है एग्जाम देने के लिए और क्वेश्चन लीक हो जाता है। क्या है? ये क्या है? क्या है? सरकार का शासन। सरकार का शासन नहीं है, ये विद्यार्थी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है? ये तो अत्याचार ही है। कैसे अत्याचार हो रहा है जी? आप 20 लाख रोजगार देंगे नीतीश कुमार। कहाँ से दे रहे हैं? बोलिए ना, निकाल के देने के लिए कहाँ से दे रहे हैं रोजगार? कहाँ से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? 2180 को सीट दिया है, 2180 को सीट दिया है, उसमें भी धांधली, क्वेश्चन आउट। ये क्या है? धांधली हो गया। तब क्वेश्चन आउट सबके पास है क्वेश्चन। हाँ, आप जो भी किया है, कहाँ से आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से आ गया? मतलब वायरल हो गया। वायरल हो गया। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को क्या कहेंगे? परीक्षा रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। चलिए देखिए ये छात्रों का हुजूम है जो यह कर रहे हैं छात्र की परीक्षा रद्द हो। देखिए सरकार बिक चुकी है। यहाँ पे जितने भीड़ देख रहे हैं, जितने भी हैं लोग, सब गरीब किसान के बाल बच्चे। हम लोग भी गरीब किसान के छात्र हैं, हम लोग बाल बच्चे। हम लोग एग्ज़ाम दिए थे बीएसएससी का, जिसमें देखिए यहाँ बिहार में क्या है कि पेपर एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो जाता है। एक कहावत है, अभी फिल्म वेब सीरीज निकला है, बिहार में आइए ना हमारा बिहार में, यहाँ यह आइए ना हमारा बिहार में, एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाएगा। जो बात है, हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि जो हम लोग जो छात्र गरीब किसान के बाल बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जाती है। सो मतलब ये जितने भी सरकार को कहेंगे क्या आप? सरकार जब 2014 में एग्जाम हुआ बीएसएससी का, उस वक्त भी इस बार भी 25 तारीख को 10:45 में क्वेश्चन पेपर लीक हुई और इसका अभी तक कोई अभी तक निर्णय नहीं निकला है। कौन क्या, कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं, कोई नहीं पकड़ा है। ये सबसे पहले पेपर लीक हुआ खेमनी चक में और दूसरा आपका ये मोतिहारी में हुआ। मतलब हमेशा सरकार, कभी बीपीएससी का मामला हो, कभी रेलवे हो, हमेशा क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए। ये छात्रों, हम लोग अब यहाँ पे यूनाइट हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के, हम लोग का मांग है स्पष्ट कि क्वेश्चन एग्जाम रद्द हो जाए, एग्जाम रद्द हो और फिर से एग्जाम लिया जाए। जी हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दुखी है। उतना कष्ट से ठंडी में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम से पहले ही पेपर वायरल होता है तो बहुत दुख होता है हम लोग को। कोई भी हाल में जो है बीपीएससी का, बीएसएससी का सीबीआई जांच होना चाहिए और तीनों शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए। हर हाल में रद्द होना चाहिए, हर पक्का, हर हाल में रद्द। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और दिखा देंगे सरकार को। हर एक जिला में भी करेंगे हम लोग आंदोलन, हर एक जिला में करेंगे। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को कि परीक्षार्थियों का सेंटर इतनी दूर दे दिया गया था इस ठंड में, उनको न रहने का जगह था, न खाने का, न पीने का, न आने का, न जाने का। इतनी
इतनी समस्याओं से जूझने के बाद भी जब स्टूडेंट को पता चलता है कि उनका क्वेश्चन पेपर आउट था तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये परीक्षा रद्द की जाए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, परीक्षा रद्द करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। नहीं करेंगे तो नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे, बिहार बंद करवाएंगे, हम लोग नीतीश कुमार को घेरेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ लोगों का हम लोग हैं, हमारे द्वारा हमारे से शासन चलता है। नहीं कैंसिल होगा तो सरकार को कबाड़ देंगे, कबाड़ दीजिए। कबाड़ देंगे। आपसे कपड़ेगा सरकार? हम लोग से कपड़ेगा। युवा नहीं परिवर्तन लाएगा, बुढ़ा लाएगा। कौन लाएगा? नीतीश कुमार परिवर्तन लाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं 20 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता? तो सठियाए हुए स्थिति में बोल दिए 10 को 20 बोल दिए। पहले क्या बोलते थे कि 10 लाख कहाँ से दोगे? बाप के घर से पैसा दोगे। अब इतना जोश में आया कि 10 को 20 बोल दिए और उसके बाद 2000 नहीं संभल पा रहा है। 2000 वैकेंसी आप ठीक से क्लियर नहीं करवा पा रहे। नौटंकी है, नौटंकी समझ। बिहार है, चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। नीतीश कुमार संभल जाए। और तेजस्वी कहाँ गुमशुदा है? गुमशुदा है कौन? ढूंढ रहे हैं। कौन? ट्विटर बबुआ। कौन ट्विटर बबुआ? तेजस्वी यादव मिले, आइए। कितना मुआवजा दीजिएगा? हम सुनना चाहते हैं। 5000 दीजिएगा। क्या तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को कहेंगे आपका एमएलसी बोला कि दारू पीता है, कहाँ है? ना हैंगओवर नहीं उतरा है। आइए जरा, अब उतर गया होगा, 3-4 दिन हो गया। आइए देखिए, बहुत लोग आपको ढूंढ रहा है। लोक लाज बचा हुआ है। विपक्ष में रह करके मोदी को कोसते थे, नीतीश को कोसते थे। अब आप में लोक लाज और नीति नियति कुछ है तो आ जाइए सामने। अब बोल दीजिए विद्यार्थियों की कि पेपरवा कैंसिल होगा और अगली बार परीक्षा होगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। न केवल बीएसएससी की बल्कि बीपीएसएससी की भी, सीएसबीसी की भी, और जितनी भी परीक्षाएं होगी बिहार की सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। अगर नहीं रद्द करेंगे तो? नहीं रद्द करेंगे तो वही बोले ना, ये युवा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ दिया सिकंदर को। पटना होगा खाली। पटना कॉलेज की धरती से जयप्रकाश नारायण ने हिला दिया केंद्र की सरकार को। ये वही धरती है और ये वही युवा हैं बिहार के। नीतीश जी और तेजस्वी जी तो अदना से खिलाड़ी है, इतना अदना सा, एकदम अदना खिलाड़ी है। पावर है केवल 2025 तक। आप अगर तुगलकी फरमान जारी करते रहे तो देख लीजिएगा 2025 में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 2025 में? हाँ, 24 में भी पूरा नाराज है जी एकदम। हाँ भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। मर्द हैं, हिजड़ा नहीं है जो बोलेंगे और नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि अगर नहीं कैंसिल हुआ 2025 में 24 में मुंह नहीं दिखा पाइएगा तो नहीं दिखा पाइएगा। ये बिहार के युवा का आह्वान है। ये बिहार है, बिहार है। देखिए, आप लोग छात्र को दहशतगर्द समझते हैं क्या? सत्य फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं यहाँ छात्र। क्या है सब? 1000 ये गरीब किसान मजदूर ठेला रिक्शा चलाने वाला का बाल बच्चा जो 5-5 फुट के कमरे में बैठकर पढ़ता लिखता है सालों साल, उसको आप मीडिया और सरकार दोनों दहशतगर्द समझते हैं। तो एक बात सुन लीजिएगा कि यही पटना यूनिवर्सिटी की धरती इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म कर दी थी। और इसी पटना यूनिवर्सिटी में जब पूरा बिहार का छात्र नौजवान इकट्ठा हुआ है अपने भविष्य को लेकर, तो ये छात्र नौजवान युवा पीछे नहीं हटेगा। इस बात को याद रखिएगा, पीछे नहीं हटेगा। तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को 20 लाख रोजगार करना चाहेंगे। अरे भाई, 20 लाख रोजगार पूंजीपतियों को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। पूंजीपति को? गरीब किसान का बाल बच्चा तो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ 2000-1000 किलोमीटर परीक्षा देने जाइए, 8 साल परीक्षा का इंतजार कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में आता है पेपर लीक। इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, तो ये पेपर लीक में कहीं ना कहीं सरकार के दोष भी है, तो होता है क्या? अरे भाई, रंजीत कुमार IAS बीपीएससी 67वीं में आया था, नाम आया था, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया? भाई सुन लीजिए कौन कौन रहता, बता देते हैं। जितना कोचिंग संचालक, बड़ा कोचिंग संचालक, ठीक है, जितना मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी, जितना डिप्टी सेक्रेटरी इस विभाग का सेक्रेटरी, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड का सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम जो है उनके सेक्रेटरी, ये लोग लगातार पेपर लीक में है। आने वाले भविष्य में एक सवाल पूछा जाएगा इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि आखिर बिहार देश का कौन एक ऐसा राज्य है जहां पे
परीक्षा से पहले पत्र लीक हो जाता है। ऑप्शन में बिहार रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। बिहार की यही स्थिति कर दी है यहाँ की सरकार ने, वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। वो अभी चलल है ट्रेंडिंग में, जब से पेपर लीक हुआ है, खबर छपेगी अखबार में, आइए ना हमारा बिहार में। देखिए एक बात, इस बिहार में एक बात हमारी समझिए कि इस बिहार में परीक्षा से पहले ये कहा जाता है चाय के दुकान पे और टपरी पे बैठकर कि 5 लाख दो तुमको पेपर मिल जाएगा। 5 दिन पहले 5 लाख में पेपर मिल जाएगा, ये स्थिति है। मतलब नौकरी उसका हो। आप समझिए कि ये तार कितने लोगों से जुड़ा हुआ है कि चाय के टपरी पे बैठने वाला लोग अगर ये कह कि 5 लाख में तुमको सचिवालय का और बिहार एसएससी का पेपर मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कहां से फिक्सिंग हुई होगी। बिहार में मैच फिक्सिंग से ज्यादा, देश में मैच फिक्सिंग से ज्यादा बिहार में पेपर लीक फिक्सिंग होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नौकरी फिक्सिंग कहिए ना, बिल्कुल पेपर लीक फिक्सिंग कहिए, नौकरी फिक्सिंग कहिए। पूंजीपति वर्सेस गरीब किसान मजदूर का लड़ाई है, और ये लड़ाई जब तक नहीं जीतेंगे पीछे नहीं हटेंगे। जय मर लगा हुआ है, नीतीश जी बोलते हैं जय मर, और जय मर से कोई काम नहीं करता है, मोबाइल से आउट हो जाता है। ये कैसा सरकार है वो। और दूसरी बात रुका हो भाई, हम लोग सोने से पहले फलना बुक पढ़ ले, रुक्मिणी ले ले, इडोटोरिया ले ले, घटना चक्र पढ़ ले, लड़ता ही नहीं है। लेकिन वह विद्यार्थी, एक मिनट भाई, जो विद्यार्थी नीचे बैठ के यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में देखिए, वहाँ देखिए, दिखाइए लगातार, वहाँ भी मेरा भी ग्राउंड है, वहाँ हम भी पढ़ते हैं और हम लोग रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। और 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख दो और नौकरी लो। कैसा सरकार है आप ही